बेस्ट अगर आप इंटरव्यू में भी जा रहे हो तो यू शुड कैरी एक्स्ट्रा स्टॉकिंग्स, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे डिटेल्स हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। अगर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो खुद को, आई वुड सजेस्ट कि स्टार्ट प्रैक्टिसिंग लाइक दीज, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपके कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन के अलावा ग्रूमिंग और ये छोटे छोटे लिटिल डिटेल्स, ये बहुत काम आएगा आपको इंटरव्यू। Hi guys, welcome back to my channel. My name is Parmita. I am a lead cabin attendant working for Indigo Airlines since 6 and 5 years. तो आज मैं फिर से कैबिन क्रू रिलेटेड वीडियो लेके आ गई हूँ। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है 5 ग्रूमिंग सीक्रेट्स दैट एवरी कैबिन क्रू फॉलोज। और अगर आप एस्पायरिंग कैबिन क्रू हो, यू मस्ट नो ऑल दीज एंड दीज आर मैंडेटरी टू डू दैट। सीक्रेट नंबर 1 इज स्किन केयर फर्स्ट। मैं आपको बताती हूँ ये कैसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जो कैबिन में रहते हैं ना, वो एक बहुत प्रेशराइज्ड एयर रहता है वहां पे, तो वो एयर बहुत डैमेजिंग होता है हमारे स्किन के लिए, बहुत ड्राई बना देता है हमारे स्किन को। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने स्किन को मॉइस्चराइज्ड रखें, खुद को हाइड्रेटेड रखें। और सनस्क्रीन इज रियली इंपॉर्टेंट। सनस्क्रीन हम रात को भी लगाते हैं, क्योंकि जो लाइट्स है ना, कैबिन लाइट्स, दैट आर रियली डैमेजिंग टू आवर स्किन। मॉइस्चराइज रखने के लिए हम एक मिस्ट कैरी करते हैं। मैं आपको यहाँ पे वो पिक्चर दे दूंगी मिस्ट का। दैट मिस्ट इज रियली नाइस एंड हाइड्रेटिंग, जो आप मेकअप के ऊपर भी स्प्रे कर सकते हो। तो हमें जब भी टाइम मिलता है हम वो मिस्ट स्प्रे कर लेते हैं। सेम फॉर सनस्क्रीन। सनस्क्रीन के लिए भी मैं एक स्प्रे रखती हूँ। कभी कभी क्या होता है ना, हमारा एयरक्राफ्ट चेंज होता है कि अगर हम एक सेक्टर इस एयरक्राफ्ट में ऑपरेट करें तो दूसरा जो हमारा सेक्टर है वो मैं दूसरे एयरक्राफ्ट में ऑपरेट करूंगी। तो एयरक्राफ्ट चेंज होता है हमारा, तो वो चेंज के लिए हमें एयरक्राफ्ट से उतरना होता है, नीचे कभी कभी धूप में जाना होता है, कैब में बैठना होता है। तो वो जो यूवी रेज होता है वो थोड़ी देर के लिए हो भले, बट बहुत डैमेजिंग होता है। तो वो सनस्क्रीन स्प्रे, ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है, फटफट से स्प्रे करके हम चले जाते हैं। सीक्रेट नंबर 2 इज नीट हेयर ऑलवेज। नीट हेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारे ग्रूमिंग का पार्ट है। तो उसके लिए कैबिन क्रू क्या कैरी करता है, स्प्रे कैरी करता है या जेल कैरी करता है। कोई कोई जेल से बनाता है, क्योंकि कोई भी फ्लाई अवेज, कोई भी ऐसे बाल बाहर नहीं होना चाहिए। आपका नीटली टाइड बन होना चाहिए विथ नेट। तो एक्स्ट्रा नेट भी हम कैरी करते हैं, क्योंकि कभी कभी नेट फट जाता है, आपका लगाते लगाते फट जाता है या कहीं लग के फट जाता है। तो ये बहुत मैंडेटरी है कि आप एक्स्ट्रा नेट कैरी करो, एक्स्ट्रा पिन कैरी करो, वो स्प्रे कैरी करो, हेयर स्प्रे या जेल। कोई कोई जेल लगाता है, बट मैं ये सब जेल वगैरह नहीं लगाती हूँ प्रोडक्ट्स, क्योंकि वो बहुत डैमेजिंग होता है हमारे हेयर के लिए। तो मैं पानी से सेट करती हूँ, मतलब मैं जब भी टाइम मिलता है, बार बार लगाना होता है ऑब्वियसली, वो बहुत लॉन्ग टाइम तक नहीं रहता है पानी आपके हेयर में, बट बहुत ज्यादा पानी लेके मैं ऐसे पानी से चिपका के नीटली रखती हूँ। तो नीटली रखने के लिए हम एक्स्ट्रा पिन्स वगैरह सब बैग में, हमेशा कैबिन क्रू के बैग में। सीक्रेट 3 इज इम्पैकेबल यूनिफॉर्म। आपका जो यूनिफॉर्म है वो बहुत इम्पैकेबल होना चाहिए, कोई रिंकल्स नहीं होना चाहिए, कोई मार्क नहीं होना चाहिए, बहुत क्लीन होना चाहिए। शूज पॉलिश होना चाहिए। स्टॉकिंग्स आपका लैडर नहीं होना चाहिए। इसीलिए क्रू क्या करता है, हमेशा एक्स्ट्रा स्टॉकिंग्स कैरी करता है, शू पॉलिश कैरी करता है। एक एक्स्ट्रा यूनिफॉर्म कैरी करना भी मैंडेटरी है हमारे लिए, क्योंकि यूनिफॉर्म में अगर इन फ्लाइट कुछ गिर जाता है, किसी पैसेंजर से गलती से कुछ गिर गया, तो आप वो डर्टी यूनिफॉर्म पहन के फ्लाई नहीं कर सकते। इसलिए आपको एक्स्ट्रा यूनिफॉर्म कैरी करना भी मैंडेटरी है। ऑब्वियसली हम आयरन कैरी नहीं करते हैं, क्योंकि लेओवर्स में हमें लॉन्ड्री सर्विसेज मिलता है इंडिगो की तरफ से। घर से आप जा रहे हो तो बेसिक है कि आप करके ही जाओगे ऑब्वियसली। तो आई वुड सजेस्ट अगर आप इंटरव्यू में भी जा रहे हो तो यू शुड कैरी एक्स्ट्रा स्टॉकिंग्स, क्योंकि क्या पता आपका स्टॉकिंग्स कहीं भी लग के लैडर हो जाए, फट जाए। आप अगर जब इंटरव्यू के सामने जाओगे और वैसा स्टॉकिंग्स लेके जाओगे, तो दैट विल रियली क्रिएट अ बैड इम्पैक्ट। आपका फर्स्ट इंप्रेशन ही खराब हो जाएगा। तो यू शुड ऑलवेज कैरी एक्स्ट्रा पेयर ऑफ स्टॉकिंग्स। और सीक्रेट नंबर 4 इज नेचुरल लॉन्ग लास्टिंग मेकअप। नेचुरल लॉन्ग लास्टिंग मेकअप के लिए कंपनी हमें मेकअप प्रोडक्ट सजेस्ट करती है, मेकअप लुक सजेस्ट करती है। उसी हिसाब से हम मेकअप लुक कर सकते हैं, उसी हिसाब से हम प्रोडक्ट खरीदते हैं। इवन हमारा जो लिपस्टिक है वो रेड लिपस्टिक है जो हम लगाते हैं। रेड लिपस्टिक क्या है, वो थ्रू आउट द डे रहता है। लॉन्ग फ्लाइट्स भी अगर आप करोगे ना, तो वो लिपस्टिक आपका थ्रू आउट द डे रहता है। मैं नायका का लिपस्टिक लगाती हूँ और के ब्यूटी का लिपस्टिक लगाती हूँ, जो कंपनी रेकमेंडेड लिपस्टिक है। वो बहुत अच्छा शेड है और वो सारा दिन रह भी जाता है। थोड़ा सा ड्राई करता है आपके लिप्स को, बट सारा दिन वो आपके लिप्स पे रहता है। कंपनी ऐसे प्रोडक्ट्स ही रेकमेंड करते हैं जो आपका लॉन्ग लास्टिंग हो, क्योंकि आप बहुत लंबे फ्लाइट्स कर रहे होते हो, कभी कभी टाइम नहीं मिलता है टचअप का। फिर भी क्रू क्या है, वो छोटा सा मेकअप पाउच कैरी करता है, जिसमें कॉम्पैक्ट वगैरह सब होता है, कि अगर आपका मेकअप थोड़ा सा भी खराब हो जाए तो आप जाके फट से टचअप कर लो लैब में जाके। मेकअप इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि आपका लिपस्टिक चला गया है या आपका ब्लश चला गया है, आपके फेस में ब्लश नहीं है, आप ऐसे फ्लाई नहीं कर सकते, आपको टचअप करना ही पड़ेगा। इसलिए कैरिंग मेकअप इज रियली इंपॉर्टेंट। और सारा क्रू है जो मेकअप कैरी करता ही है। ऐसा नहीं कि हाँ भी एक ही सेक्टर तो बाकी है, थोड़ा देरी तो बाकी है, 20 मिनट ही है फ्लाइट, लिपस्टिक नहीं है तो काम चल जाएगा। नहीं, आपको
सारा दिन इंटैक्ट रखना अपना मेकअप बहुत जरूरी है। सीक्रेट नंबर 5 इज हाइजीन एंड पर्सनल केयर। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सीक्रेट। इसमें आता है आपका फ्रेश ब्रेथ। फ्रेश ब्रेथ के लिए हर क्रू मिंट कैरी करता है, क्योंकि हम च्युइंगम कैरी नहीं कर सकते, च्युइंगम हम च्यू नहीं कर सकते कैबिन के अंदर, बहुत अनप्रोफेशनल लगता है। तो आप माउथ फ्रेशनर कैरी कर सकते हो, मिंट कैरी कर सकते हो। मैं मिंट कैरी करती हूँ, क्योंकि हमारा बहुत कम्युनिकेशन पैसेंजर से, क्रू से कम्युनिकेट करने का ही मतलब काम है, तो उसके वजह से यू नीड टू कैरी दैट फॉर योर फ्रेश ब्रेथ। उसके बाद आता है आपका सर्टल परफ्यूम। सर्टल परफ्यूम हम कैरी करते हैं फ्लाइट्स में, हर क्रू कैरी करता है। हम बहुत लॉन्ग हॉल्स के लिए भी फ्लाइट करते हैं, तो रीअप्लाइंग ऑफ परफ्यूम इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। देन आपका है क्लीन नेल्स। आपका जो नेल्स है वो पूरा क्लीन होना चाहिए। कंपनी रेकमेंडेड शेड ही आप लगा सकते हो। तो जो नेल पेंट है वो चैप नहीं होना चाहिए, नीटली लगा हुआ होना चाहिए आपके नेल्स पे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा रैंडम ग्रूमिंग चेक भी होता है फ्लाइट से पहले। तो ग्रूमिंग चेक में आपका वो नेल्स चेक करते हैं। अगर आपका नेल्स में चैप्ट है, अगर आपका नेल पेंट, आपको वो तब भी लगाने के लिए बोलेंगे। इसलिए हर क्रू एक्स्ट्रा नेल पेंट कैरी करना भी मैंडेटरी है, और हर क्रू एक्स्ट्रा नेल पेंट भी कैरी करता है। नेल पेंट चैप पर्सनली मुझे भी बहुत गंदा लगता है, क्योंकि हम सर्विस भी करते हैं, तो पैसेंजर्स को अगर हम ऐसे सर्व करें तो हमारा नेल्स देखते हैं, वो बहुत अनहाइजेनिक लगता है। मैं अगर किसी का भी और मैं हाथ नोटिस हो ही जाता है। ऐसा नहीं है कि आप हाथ में नहीं देखते हो, हाथ अगर आप बात कर रहे हो तो उसके हैंड्स दिख जाते हैं, एंड पीपल नोटिस एवरीथिंग। ठीक है, तो नेल्स का वो होना इज ऑल्सो मैंडेटरी। मैं इसीलिए हमेशा से कंपनी रिकमेंडेड ही है, फ्रेंच कंपनी हमें कुछ कुछ शेड, कुछ कुछ एक्सटेंशन रेकमेंड करती है, आप वही करा सकते हो, उसके अलावा आप कुछ नहीं करा सकते हो। तो कंपनी रिकमेंडेड में हमेशा से ये जेल ओवरले नेल्स ही करा लेती हूँ। अगर आप कैलकाटा से हो तो मैं कैलकाटा के बेस्ट सैलून से कराती हूँ, जो कि है ड्रीम नेल्स लक्स। ये भवानीपुर में है और बालीगंज में भी है। यस, तो मैं हमेशा ये, क्योंकि नेल पेंट रोज रोज कौन लगाएगा, एक दिन से ज्यादा दिन तक तो रहता भी नहीं है नेल पेंट लगा हुआ। और चैप नेल्स मुझे पसंद भी नहीं है, अलाउड भी नहीं है, ग्रूमिंग के अंदर ही आता है। तो ये बहुत छोटे छोटे डिटेल्स हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। अगर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो खुद को, आई वुड सजेस्ट कि स्टार्ट प्रैक्टिसिंग लाइक दीज, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपके कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन के अलावा ग्रूमिंग और ये छोटे छोटे लिटिल डिटेल्स, ये बहुत काम आएगा आपको इंटरव्यू में, बिकॉज दे नोटिस एवरीथिंग। सो दैट वाज ऑल फॉर द वीडियो गाइज। अगर आपको डिटेल्स में जानना है, मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। और अगर आप वो हो जो बार बार रिजेक्ट हो रहे हो और सोच रहे हो कि कैसे क्या करना है, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं, डिमोटिवेट हो रहे हो, तो मैंने वो वीडियो भी डाला है, जो कि है मेरे रिजेक्शन, मेरे इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में। तो आप वो जाके भी देख सकते हो। उसके बाद टिप्स एंड ट्रिक्स भी डाला है, तो आप वो भी देख सकते हो। आई होप दैट वुड बी हेल्पफुल, एंड आई होप दिस वीडियो वाज आल्सो helpful for you guys. Thank you so much for watching. Bye bye. I'll see you next time.